क्या आपने महसूस किया है, दिन शुरू होता है 5 मिनट फोन देखने से और खत्म होता है आधी रात को स्क्रॉल करते करते। आप सोचते हैं कि आप मोबाइल यूज कर रहे हो, पर सच्चाई यह है दोस्तों कि मोबाइल आपको यूज कर रहा है। जहां ध्यान जाता है, फोकस जाता है, वहां ऊर्जा फ्लो करती है, और ऊर्जा जहां फ्लो करती है दोस्तों, वहीं किस्मत भी बनती है। आज हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां प्रोडक्ट आपको नहीं खरीदते, आपका ध्यान बेचा जा रहा है। इसे कहते हैं दी अटेंशन इकोनॉमी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैप्टन सुंदरचंद ठाकुर, आपका माइंड कोच। और आज हिडन माइंड सीरीज में हम जानेंगे कैसे दुनिया आपका ध्यान खरीद रही है, कैसे आपका फोकस हर दिन टुकड़ों में बिखर रहा है और कैसे आप इसे फिर से वापस ले सकते हैं एक फौलादी माइंड के अनुशासन से। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों कि डिस्ट्रैक्शन का बिजनेस मॉडल है क्या। दोस्तों, हर नोटिफिकेशन के साथ आपके ब्रेन को मिलता है एक छोटा डोपामिन शॉट। हर स्क्रॉल एक छोटी रिवॉर्ड बन जाती है आपके लिए। धीरे धीरे दिमाग उसी इंस्टेंट स्टिमुलेशन का आदी हो जाता है। अब साइलेंस भी अनकंफर्टेबल लगने लगता है। ट्रिस्टन हैरिस, जो कि पूर्व गूगल एथिसिस्ट थे, उन्होंने कहा था, अगर आप प्रोडक्ट के लिए पैसे नहीं दे रहे तो प्रोडक्ट आप खुद हो। सोशल मीडिया कंपनीज आपके बिहेवियर को साइंटिस्ट की तरह स्टडी करती हैं, पता है आपको, ताकि आप स्क्रॉल करते ही रहें, करते ही रहें, करते ही रहें। वेदांत ने हजारों साल पहले चेताया था दोस्तों कि इंद्रियां अनियंत्रित घोड़ों की तरह हैं, अगर लगाम न दो तो वे मन को खींच ले जाती हैं। हर स्वाइप एक लगाम छोड़ना ही है। हर पॉज वो पल है जब आप फिर से लगाम को पकड़ते हैं। अब जरा फोकस के साइंस को भी समझ लीजिए दोस्तों। न्यूरोसाइंस कहता है कि अटेंशन इज द गेटवे टू कॉन्शियसनेस। आप जहां ध्यान देते हैं वहीं आपकी जिंदगी बनती है। ध्यान टूटा तो पहचान टूट गई, ध्यान स्थिर तो व्यक्तित्व मजबूत। हार्वर्ड रिसर्च कहती है कि भटकता मन हमेशा असंतुष्ट रहता है। प्रेजेंस ही पीस है, शांति है। माइंडफुलनेस सिर्फ शांत रहना नहीं दोस्तों, अपने विचारों पर स्वामित्व है, मास्टरी है। अब जानिए वे 4 ताकतें जो आपका ध्यान चुरा रही हैं। पहली है प्लेजर ट्रैप। हर स्क्रॉल छोटा डोपामिन हाई देता है, धीरे धीरे डीप वर्क की क्षमता आपकी खत्म हो जाती है। दूसरी है फेयर फीड। मीडिया डर बेचता है क्योंकि डर क्लिकेबल है। हर हेडलाइन आपके नर्वस सिस्टम का अलार्म बन गई है। तीसरी है दोस्तों कंपैरिजन साइकिल। स्क्रॉलिंग दूसरों की हाईलाइट से आपकी कमियों को दिखाता है। आप अपनी कीमत दूसरों की पोस्ट से मापने लगते हैं। चौथी है नॉइस एडिक्शन। अब साइलेंस भी खतरा लगने लगता है। लोग हर समय कुछ चलाकर अपनी आवाज से भाग रहे हैं। स्टोइक दार्शनिक सेनेका ने कहा था कि जो अकेला बैठ नहीं सकता वो दुनिया का गुलाम है। चलिए अब मैं बताता हूं आपको कि अपना फोकस रिक्लेम करने के लिए आपको क्या करना है। 5 स्टेप्स टू रिक्लेम योर फोकस। पहला स्टेप है दोस्तों डिजिटल डिटॉक्स स्लॉट्स। दोस्तों, अभी जबकि मैं आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं 1 घंटे के डिजिटल डिटॉक्स पर चल रहा हूँ। ऐसे मैं सुबह के समय कम से कम 3 डिटॉक्स तो जरूर लेता हूँ, क्योंकि मैं इस बात को लेकर बहुत ज्यादा अलर्ट रहता हूँ कि रात की नींद ने मुझे जो ताजगी दी है, जो फ्रेशनेस दी है, जो मानसिक काम करने की एनर्जी दी है, उसे मैं यूजलेस काम में खर्च नहीं कर सकता। क्योंकि मेरी जिंदगी का एक मकसद है और उस मकसद को पूरा करने के लिए मुझे बहुत सारी एनर्जी चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत सारा फोकस्ड काम करना है। न सिर्फ दिन में आपको डिजिटल डिटॉक्स करना है, बल्कि आप अगर सुपर हेल्दी लाइफ चाहते हो दोस्तों, तो सुबह उठते ही और रात सोने से पहले आपको 1 घंटा कम से कम अनिवार्यतः नो स्क्रीन टाइम रखना है। ये समय आपके मन का प्राइम टाइम है। उसे फीड करो साइलेंस से, न कि स्क्रॉलिंग से, राइट। दूसरा स्टेप है सिंगल टास्क इमर्जन। एक ही काम में डूब जाओ, एक काम एक चेतना। दोस्तों, हर काम में पूरी तरह उपस्थित होना, मौजूद रहना ही माइंडफुलनेस है। ज़ेन मोंक्स कहते हैं कि व्हेन वॉशिंग डिशेस जस्ट वॉश द डिशेस। मतलब जब बर्तन धो रहे हो तो वहां ना अतीत होना चाहिए ना भविष्य होना चाहिए, बस पानी, हाथ और आपकी चेतना। सिर्फ बर्तन ही धो उस वक्त।
आज हमारी सबसे बड़ी समस्या मल्टीटास्किंग नहीं बल्कि मल्टी थिंकिंग है। हम एक काम करते हैं पर दिमाग कहीं और भाग रहा होता है। कल की टेंशन, कल की प्लानिंग या किसी का कोई कमेंट। पर याद रखिए कि जहां ध्यान बढ़ता है वहां पर ऊर्जा, एनर्जी आपकी टूट जाती है। जब ध्यान एक बिंदु पर टिकता है तो साधारण काम भी दोस्तों ध्यान बन जाता है। वेदांत कहता है कि कर्म योग वही है जब कर्म में पूर्ण जागरूकता हो। तो कोशिश कीजिए कि हर छोटे काम को ध्यान में बदल दीजिए। कपड़े तय करना, खाना खाना, किसी की बात को सुनना, हर चीज में पूरी मौजूदगी आपकी होनी चाहिए, राइट। यही सिंगल टास्क इमर्जन आपको फ्रेगमेंटेड माइंड से फ्री कराता है और माइंड को लेजर फोकस में बदल देता है। तीसरा स्टेप दोस्तों, अटेंशन एंकर, रिटर्न टू नाउ। मन का स्वभाव क्या है? भटकना, कभी पुरानी यादों में, कभी भविष्य की चिंताओं में। एंकर यानी वह बिंदु जो आपको अब में वापस लेकर आता है। यह एंकर कोई भी हो सकता है। आपकी सांस हो सकती है, आपका कोई मंत्र हो सकता है, या बस एक जेस्चर हो सकता है, जैसे 2 उंगलियां जोड़ लेना आपस में या दिल पर हाथ रखना। हर बार जब मन भटके तो बस उसी एंकर पर लौट आइए। वो एंकर करते ही आपको क्या होगा, दिमाग में बात आएगी, यार मैं लौट जाऊं। अगर अतीत में होगा तो वापस से प्रेजेंट में आ जाओगे। अगर आप भविष्य में सोच रहे होगे, कुछ आगे की चिंता कर रहे होगे, तो वापस से क्या हो जाएगा, इस मोमेंट में आ जाओगे। यही लौटना ही ध्यान का अभ्यास है, राइट। एकार्ट टोल कहते हैं दोस्तों कि whenever your mind drifts into past or future, gently bring it back to the now, that is awareness। हर बार जब आप लौटते हैं तो ब्रेन में एक नया न्यूरल पाथ बनता है जिसे न्यूरोसाइंस अवेयरनेस सर्किट कहती है। और यह सर्किट जितना मजबूत होता है, डिस्ट्रैक्शन उतना कमजोर होता है। तो हर बार लौटना एक मेंटल पुशअप आप समझ लीजिए। यह ध्यान नहीं, ध्यान की जिम है दोस्तों। पिछले 10 सालों से मैं इसको कर रहा हूँ और कर करके ही आज मैं ये समझ पाया हूँ कि किस तरह आप अपने हर मोमेंट को इस मोमेंट में बिताकर अपनी प्रोडक्टिविटी को बहुत हाई लेवल पे ले जा सकते हैं, अपने काम की क्रिएटिविटी को बहुत हाई लेवल पे लेके जा सकते हैं, अपने स्किल्स के लेवल को भी बहुत हाई लेवल पे लेके जा सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप ये सीख जाएं कि आपने इस वक्त पर इस मोमेंट में जीना है, ना पास्ट में रहना है ना फ्यूचर में जाना है। और कॉन्शियसली आपको अवेयर रहना है कि यार आप अभी मौजूद हैं, राइट। चौथा स्टेप है डीप वर्क ब्लॉक्स। डेप्थ इज द न्यू पावर दोस्तों। आज की दुनिया में शैलो वर्क बहुत है। 10 टैब्स खुले होते हैं, 5 नोटिफिकेशन आए हुए होते हैं, 2 चैट चल रही होती हैं और एक थका हुआ माइंड होता है। आप ही बताओ दोस्तों कि काम में गहराई कहाँ से मिलेगी? डीप वर्क का मतलब है कि कम से कम 3 घंटे रोज बिना किसी इंटरप्शन के, बिना किसी हस्तक्षेप के, सिर्फ एक मीनिंगफुल काम में पूरी तरह से डूब जाना। दोस्तों यह वो स्थिति है जहां आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों एक ही डायरेक्शन में काम करने लगते हैं। इस अवस्था को फ्लो स्टेट कहा जाता है, जहां समय रुक जाता है और व्यक्ति खुद को भूल जाता है। इसी माइंड की जो स्थिति है, उस स्थिति की मदद से ही मैंने किताबें लिखी हैं। मैं जब अपना उपन्यास लिख रहा था तो मुझे 4 साल लगे उसको लिखने में। लेकिन मुझे याद है दोस्तों कि रोज जब मैं ऑफिस से लौट के आता था घर में रात को 11:30 बजे और 11 से लेकर 3 बजे तक मैं लिखता था। वो 3 घंटे में भूल जाता था समय को। उसी को बोलते हैं फ्लो स्टेट। और यही वजह है कि पढ़ने वालों ने उस उपन्यास को बहुत पसंद किया। कौन सा उपन्यास? पत्थर पर डूब। एक कमांडो की लव स्टोरी है, आपको अमेज़न में मिल जाएगी। आप अभी गूगल करके सर्च कीजिए आप उसको, क्या नाम है उसका? पत्थर, स्टोन, पत्थर पर डूब। डूब एक घास को बोलते हैं जो कि पहाड़ों में भी होती है, हर जगह होती है वो घास मेरे ख्याल से। तो पत्थर पर डूब जो है एक कमांडो की लव स्टोरी है, उसमें आधी कहानी मेरी खुद की है। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन फिक्शन and the real story, you must read this book, right? कैल न्यूपोर्ट दोस्तों कहते हैं कि डीप वर्क इज द सुपर पावर ऑफ द 21st सेंचुरी। क्योंकि जो लोग गहराई से सोच सकते हैं वे आज की सुपरफिशियल दुनिया में असली वैल्यू क्रिएट करते हैं, अपने लिए और दुनिया के लिए। डीप वर्क केवल काम करना नहीं है, ये आत्म अनुशासन का अभ्यास है, सेल्फ डिसिप्लिन का। हर दिन कुछ घंटे डिस्टर्ब न करने की अनुमति खुद को दीजिए, राइट। वहीं से क्लैरिटी पैदा होगी, क्रिएटिविटी पैदा होगी और मास्टरी भी पैदा होगी। 5वां और लास्ट स्टेप है दोस्तों,
साइलेंस एंड स्टिलनेस रिचुअल, रिचार्ज इन स्टिलनेस। दिन के अंत में दोस्तों सिर्फ 10 मिनट का पूर्ण मौन, बिना मोबाइल का, बिना म्यूजिक का। बस बैठिए, सांस को देखिए, अपने विचारों को देखिए जैसे आसमान में बादल होते हैं। कोई रोकना नहीं है, कोई पकड़ना नहीं है। साइलेंस इज नॉट एम्प्टी, इट इज फुल ऑफ आंसर्स। हमेशा याद रखिए इस बात को, आप खुद से करके देखिए। आप जब शांति से मौन में बैठेंगे, आपको कई सारे जीवन के कठिन सवालों के जवाब वहां पर मिल जाएंगे। साइलेंस दोस्तों वो जगह है जहां आपका नर्वस सिस्टम रिसेट होता है, जहां दिमाग की तरंगे ब्रेन वेव्स बीटा से अल्फा और थीटा में बदलती हैं, यानी कि स्ट्रेस से रिलैक्सेशन में। स्टोइक फिलोसोफर मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, नोवेयर कैन मैन फाइंड अ क्वाइटर और मोर अनट्रबल्ड रिट्रीट देन इन हिज ओन सोल। यह मौन आपको खाली नहीं करता दोस्तों, यह आपको भर देता है शांति से, क्लैरिटी से और नई ऊर्जा से। दिन का ये छोटा मौन आपको अगले दिन की तैयारी देता है और धीरे धीरे यही मौन, यही साइलेंस आपकी आंतरिक शक्ति बन जाता है। दोस्तों बुद्ध ने कहा था कि सम्यक स्मृति ही मुक्ति का मार्ग है। कृष्ण ने गीता में कहा, अपना मन मुझ में लगाओ। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा, द सोल बिकम्स डाइड विद द कलर ऑफ इट्स थॉट्स। तीनों कहते हैं तुम वही बनते हो जिस पर तुम्हारा ध्यान, फोकस टिका होता है। अटेंशन ही चेतना की अग्नि है। जिसने साध लिया उसने कर्म, विचार और भाग्य तीनों को अपने काबू में ले लिया। फौलादी दिमाग दोस्तों कठोर नहीं होता, वो स्पष्ट होता है, क्लियर होता है, क्लैरिटी से भरा हुआ होता है। ठीक है, वो हर शोर का जवाब नहीं देता, सिर्फ उन आवाजों को सुनता है जो उसके लिए जरूरी है। डिस्ट्रैक्शन आज की नई बीमारी है और अटेंशन ही उसका इलाज है। तो आज से तय करो कि अपना ध्यान वापस खरीदो, क्योंकि अगर तुम अपना ध्यान नहीं संभालोगे दोस्तों तो कोई और उसे बेच देगा। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे द रिप्रोग्राम्ड रियलिटी, कैसे अपने दिमाग को रीसेट कर आप अपनी नई दुनिया बना सकते हैं, क्योंकि बाहरी हकीकत बदलती नहीं, वो अंदर से रीराइट की जाती है। तो कैसे करना है उसके लिए अगला वीडियो देखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत दिल से आभार। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मेरे साथ कहें कि मन में है तो मुमकिन है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद माइंड फिट। नमस्कार।